Dear students, today we will discuss the next chapter in health education and community pharmacy. Next chapter हमारा fundamental principles of microbiology. हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ही हमारा चैप्टर है। इसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पहले हमने चैप्टर डिस्कस किए थे उसमें बार बार जो हमारे रिपीट हो रही थी टर्म वो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस चैप्टर में हम लोग उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शेप, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेस्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये टर्म है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी, ये दो जो अलग अलग जो ये टर्म है इसके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे माइक्रो का मीनिंग है, अगर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं इस टर्म को, माइक्रो और बायोलॉजी को, तो माइक्रो का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के जो हमारे पास सब्सटेंस है, ऑर्गेनिजम्स है, जो हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनका साइज लेस देन 1 mm होता है। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म जो हम लोग जो नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते, जिनका साइज है लेस देन 1 mm के से लेस होगा, उनको हम बोल देते हैं माइक्रो, मीन्स बहुत ज्यादा स्मॉल साइज। बायोलॉजी का मीनिंग जैसे हमें पता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी का मीनिंग यहाँ पर है हमारा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में आ जाते हैं। और माइक्रो जो हमारे स्मॉल साइज के, जिनका जो साइज है लेस देन है 1 mm से कम है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी स्टडी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो बायोलॉजी। इसकी जो एग्जैक्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस deals with the study of, और किसमें की हम लोग स्टडी करेंगे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे स्मॉल साइज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हमारी एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं शेप के बारे में, साइज, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी सबकी जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनकी जब स्टडी करते हैं उस जो स्टडी को बोल देते हैं हम लोग माइक्रो बायोलॉजी। अब जो माइक्रो बायोलॉजी में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो हम लोग इनको सीन कर सकते हैं, सीन ओनली माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हमारे पास बैक्टीरिया है, इसको हम लोग जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, सॉरी। बट जो वायरसेस हैं, वायरसेस क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, इनको सीन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। अब हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप के हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर 2 टाइप। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, सेकंड है हमारा यूकैरियोटिक।
यूकैरियोट सॉरी इस जो हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप है, ये आगे क्लासिफिकेशन में आएगा। ये हमारे पास दो टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले पैथोजेनिक और दूसरा है नॉन पैथोजेनिक। जो फर्स्ट है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो डिजीज प्रोड्यूस करने में जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो है हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिकेबल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है कोरोना वायरस है, जो वो कोविड-19 की डिजीज को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। HIV, ये हमारे क्या है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड है नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो, उनको हम लोग बोल देते हैं नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास यूजफुल कहाँ पर होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे, जैसे कर्ड बनाने में, चीज बनाने में। जो कर्ड है, कर्ड मिल्क को कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है जैसे लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, बैक्टीरिया हमारे जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वो हमारा क्या है नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, जो वेरियस डिजीज है उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं? ये वो हमारे पास है, जैसे एग्जांपल है क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, जीस्ट, रिक्टेशिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ये हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज को कॉज करने में, जो है डिजीज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाकर, उसकी बॉडी में ह्यूमन बीइंग की जाकर क्या इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड है हम लोग जो इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो में आल्सो भी क्लासिफाइड। हम लोग उसको आगे उसकी और क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा प्रोकैरियोटिक, सेकंड है यूकैरियोटिक। जो हमने पहले क्लासिफिकेशन की थी वो तो हमने की थी डिजीज के अकॉर्डिंग, कि जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें था हमारा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, रिक्टेशिया, जीस्ट, मोल्ड और फंजाई। सेकंड हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मे बी क्लासिफाइड। फर्स्ट है हमारी टाइप है जिसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ये हमारे दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। अब फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास होते हैं इसमें क्या है, ये हमारे सिंपल स्मॉल साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल साइज के सेल है, सिंपल और स्मॉल साइज के सेल होंगे। इनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे में हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है इनका जो साइज है स्मॉल साइज है और ये इनमें जो है सिंपल सेल होंगे
और जो हमारा न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हमारे पास एग्जांपल है फंजाई। यूकैरियोटिक में हमारे पास है, इनको हम लोग बोल देते हैं एडवांस सेल। इनमें जो न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट होता है, इनका जो साइज है वो लार्ज साइज होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इनको हम लोग एडवांस सेल बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास फंजाई। इसके बाद हमारे पास हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये सिंपल सेल है, सिंपल सेल ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल इन साइज है और इनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। अब जो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली मिन्यूट वन सेल ऑर्गेनिजम्स। ये जो मिन्यूट वन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या है, हमारे जो नेचर में फाउंड होते हैं। नॉर्मली ये जो हमारा नेचर है एनवायरनमेंट में उसमें प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये किस में फाउंड होंगे, फाउंड इन एनिमल, प्लांट्स में, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास बैक्टीरिया है इनका साइज कितना होगा, साइज है 0.2 से लेकर 1.5 mm तक जो है इनका जो डायमीटर होगा 3 से लेके 14 माइक्रोन तक जो बैक्टीरिया है इसकी लेंथ होती है। जो बैक्टीरिया है दे प्रोड्यूस एसेक्सुअल प्रोसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अब ये एसेक्सुअल प्रोसेस है, जैसे ये जो है बर्डिंग के थ्रू या जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस है या फिशिंग है उनके थ्रू इनकी ग्रोथ होती है। वन सेल ऑर्गेनिजम्स है इन सब के थ्रू इसकी जो है ग्रोथ होगी। बट जो इनकी ग्रोथ किस कंडीशन में होगी, जब जो इन्वायरमेंट है वो इनके अकॉर्डिंग हो। जिस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रहता है वो इन्वायरमेंट अगर प्रेजेंट हो, मिल जाए बैक्टीरिया को तो इनकी ग्रोथ हो जाती है, अगर नहीं मिलता तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। जो हमारा बैक्टीरिया है ये क्या यूनिसेलुलर है, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये इसमें जो क्लोरोफिल है कंटेन नहीं होती, यूनिसेलुलर जो हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर शेप के अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन है शेप के अकॉर्डिंग कैसे हमारे जो बैक्टीरिया उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कोकाई, फर्स्ट है कोकाई, सेकंड है हमारे पास बेसिलाई, थर्ड है विब्रियोस, फोर्थ है हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है स्प्रीला, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रेप्टोचेटस।
स्पायरोचेटस। नेक्स्ट है हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है जो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोमाइटस। एंड जो लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास जो लास्ट इसके डिवीजन है, हम लोग इसकी शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे, वो है माइकोप्लाज्मा। ये हमारी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। फर्स्ट है जो कोकाई है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या ओवल शेप की होंगे, जैसे इसके डायग्राम है। जो कोकाई है इसकी शेप क्या होगी, सिंगल सेल होगा और प्रेजेंट होंगे ओवल शेप में। नेक्स्ट जो बेसिलाई है ये किस शेप में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, रोड शेप। रोड शेप में हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट विब्रियो है जो इसकी जो शेप है वो कोमा शेप होगी। इसकी शेप किस कैसे है हमारे पास, कोमा शेप। जो स्प्रिला है, स्प्रिला की स्पाइरल की तरह शेप होगी। स्पाइरल जो है ये स्पाइरल शेप होगी इसमें। उसके बाद है हमारे पास जो स्पायरोचेटस, इसकी जो शेप है वो हमारे पास स्पाइरल प्लस इसमें जो है शेप में क्वाइल्ड लाइक और स्पाइरल शेप दोनों प्रेजेंट होंगी। इसमें जो स्पाइरल होगी और इसमें स्पाइरल प्लस जो क्वाइल्ड शेप की हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस हमारे पास जो ब्रांचिंग फिलामेंट बैक्टीरिया है, ये ब्रांचेस में हमारे पास जो है फिलामेंट्स वो प्रेजेंट होंगे। सेकेंड है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है इसमें क्या ये विदाउट सेल वॉल हमारे बैक्टीरिया होते हैं। इनकी जो शेप है वो राउंड और
ओवल शेप में प्रेजेंट होंगे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन शेप और साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन है, हम लोग कोकाई और बैसिलस है जो इनको क्लासिफाई करेंगे। इसमें जो हमारे पास बैसिलस की रोड शेप है, जो बैसिलाई होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल बैसिलाई और डिप्लो बैसिलाई। अब जो हमारे पास सिंगल बैसिलाई है वो तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो डिप्लो बैसिलाई है उसमें हमारे पास वो प्रेजेंट होंगे पेयर फॉर्म में। पेयर फॉर्म में हमारे पास जो डिप्लो बैसिलाई है वो प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कोकाई। नेक्स्ट हम लोग जो कोकाई है उसकी जो शेप्स हैं, आगे सब डिवीजन है उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उनकी शेप होती है। फर्स्ट वन जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास माइक्रो कोकाई। सेकंड है डिप्लो कोकाई। थर्ड वन है जो हमारे पास है स्ट्रेप्टो कोकाई। नेक्स्ट है टेट्रा कोकाई। उसके बाद है स्टेफाइलो कोकाई। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है कोकाई की। फर्स्ट वन है जो हमारे पास है वो है माइक्रो कोकाई। इसमें क्या है, जो सेल्स अरेंज होंगे वो सिंगल सेल ही अरेंज होगा, सिर्फ सिंगल सेल अरेंज होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो कोकाई। सेकंड है हमारे पास डिप्लो कोकाई। अब जो डिप्लो है मीन्स दो होंगे यहाँ पर। डिप्लो कोकाई का मीनिंग यहाँ पर है कि अरेंज्ड इन पेयर। इसमें जो पेयर में जो हमारे पास सेल्स है वो अरेंज होंगे। पेयर्स में हमारे पास जो सेल है वो अरेंज होंगे। इनकी जो है जो एग्जाम्पल है वो है गोनो कोकाई। गोनो कोकाई इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टो कोकाई। जो स्ट्रेप्टो कोकाई है हमारे पास, उसमें जो सेल्स है वो अरेंज होंगे इन चेन फॉर्म में। ऐसे चेन फॉर्म में हमारे पास जो सेल्स है वो अरेंज होंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोपायरोजेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस है, पायरोजेंस इसकी एग्जाम्पल है। उसमें जो सेल्स हैं वो चेन फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं।
नेक्स्ट है टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई में ये जो सेल्स है अरेंज हो गए ग्रुप ऑफ 4। फोर के ग्रुप में इसमें जो है सेल्स है वो अरेंज होंगे। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकाई जो है इसमें जो हमारे पास सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं ब्रांच में, मीन्स गुच्छों में जो अरेंज होंगे। जैसे हमारे पास ग्रेप्स के जो है बंचेस होते हैं, ऐसे जो है बंचेस की फॉर्म में हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई में जो सेल्स है वो अरेंज होंगे। लाइक जैसे ग्रेप्स के जो बंचेस हैं उसी तरह जो स्टेफाइलोकोकाई है वो उसके सेल्स भी उसी तरह अरेंज होंगे। ये थे हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें जो था हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। टाइप उसके दो टाइप के हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें है, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। फिर क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी कि वेरियस डिजीज के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें हमारे पास था बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआजिस्ट, ये हमारी डिजीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हमने किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अदर जो क्लासिफिकेशन वो कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया इस लेक्चर में कि बैक्टीरिया क्या है, एक मिन्यूट वन सेल ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल, प्लांट, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एटमॉस्फेयर है, उन सब में प्रेजेंट होता है। उसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। जैसे फर्स्ट वन था हमारे पास क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज। शेप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन थी, कोकाई ओवल शेप, बेसिलस रोड शेप होता है, विब्रोज कोमा शेप के सेल, स्प्रिला स्पाइरल शेप के, स्पायरोचेटस ये हमारे पास स्पाइरल प्लस जो है क्वाइल शेप के सेल्स होंगे। एक्टिनोमाइटस, एक्टिनोमाइटस क्या है, हमारे पास जो सेल ब्रांचेस है फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया की ब्रांचेस होंगी। एंड माइकोप्लाज्मा ये विदाउट सेल वॉल होते हैं और राउंड और ओवल शेप में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमने कोकाई की सब डिवीजन की थी, क्लासिफिकेशन आ गई माइक्रो कोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। और बेसिलस था, जो बेसिलाई था उसके हमारे पास दो थे, एक बेसिलाई और सेकंड था डिप्लोबेसिलाई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसके बैक्टीरिया सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।